E20 फ्यूल पॉलिसी 2023 में लागू करने का चरण चालू हुआ था, लेकिन अब 2026 अप्रैल से पूरे भारतवर्ष में मिश्रित पेट्रोल की आपूर्ति को व्यापक रूप से लागू किया गया है। इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे ये हैं कि पेट्रोल के आयात की कमी, आयात ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, कंपेरेटिवली 20% तो कम हो जाएगा। किसानों के लिए एथेनॉल की मांग बढ़ेगी, कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और घरेलू ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा मिलेगा। है तो फ़ायदा ही, लेकिन ये मिश्रण यानी मिलावट का मामला है। इसके कारण से जो भी पुरानी गाड़ी वाले हैं जिनकी कि इस तरह का डिज़ाइन नहीं है कि इस तरह के पेट्रोल का जो मिश्रण करके उपयोग करें, तो कुछ नुकसान तो होगा ही। ये E20 फ्यूल पॉलिसी है क्या? इसके अंतर्गत 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल मिला करके अब सप्लाई किया जाएगा। तो एथेनॉल एक जैविक ईंधन है और बायोफ्यूल जो मुख्य रूप से गन्ने, मक्का, अन्य कृषि उत्पादों से बनाया जाता है। ठीक है, अच्छी बात है। भारत सरकार की E20 नीति भारत में पेट्रोल एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है। कच्चे माल के आयात पर निर्भरता कम होगी, प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन कम होगा, किसानों को आय बढ़ेगी और देश में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। लोग चिल्ला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं हिंदुस्तान में, जो खासतौर से मिडिल क्लास लोग हैं जिनके पास 4-5 साल से भी पहले वाली गाड़ियां हैं, क्योंकि 2023 के बाद से कोशिश की है कि कुछ उसके लायक, फ्यूल के लायक ही मशीन बनाई जाए, फिर कारें बनाई जाए या दूसरे। लेकिन वो क्या करेंगे, वो कहाँ जाएंगे जिनके पास पुरानी गाड़ी है? मिडिल क्लास आदमी है, कोई रोज रोज तो खरीद सकते, लाखों में गाड़ी आती है। तो ऐसी स्थिति में बड़ा असंतोष है भारतवर्ष में, इसलिए बातें हो रही हैं। और मेरा मन तो ये मानना तो ये है कि भाई आप किसी को मजबूर मत करो, सरकार किसी को मजबूर ना करे। पुरानी गाड़ी वालों के लिए भी प्योर पेट्रोल का पंप रहे, और जो ये पंप ये बना रहे हैं मिलावट करके एथेनॉल और उसके लिए अलग पेट्रोल पंप हो तो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सही बात तो ये है कि ये जो मिश्रण किया हुआ मिलावटी पेट्रोल जो है वो गाड़ियों को नुकसान पहुंचाएगा, उनकी मशीन को, उनकी वायरिंग को, उनके अंदर की पाइप्स वगैरह को नुकसान पहुंचाएगा। इसका सॉल्यूशन सरकार को सोचना चाहिए, मेरी मान्यता है। थैंक यू।